जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि साथियों आप लोगों को पता है कि आपकी जो परीक्षा बिहार पीसीएस की होने वाली है 13 सितंबर पे, उसमें बजट एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। बिहार बजट एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है, जहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए लगभग मिल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बिहार के जो बजट है उसको बहुत ही शॉर्ट में आपके पास रखने जा रहे हैं, जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हाँ, इतना कर लेने से अगर 3 क्वेश्चन आए तो लगभग 2 क्वेश्चन आप उसमें से अटेम्प्ट कर सकें। 100 आउट ऑफ 100 की गारंटी तो कोई नहीं लेता, लेकिन 99% क्वेश्चन की यहाँ से क्या है, गारंटी है कि आएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, और आप चाहें तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं, और चाहें तो ये मेरे टेलीग्राम आईडी से इसका पीडीएफ भी आप लेके अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो अगली वीडियो हम बिहार से रिलेटेड लेके आए, बिहार स्पेशल में जितने भी आपके पास बिहार में झरने हैं, जितने भी जलाशय हैं भाई बिहार में, जोग्राफिकल कंडीशन कोई भी बिहार में है और कोई भी चीज़ अगर करंट में है तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसे कंप्लीट कराएंगे। तो इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों आप कर दीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं बिहार का बजट, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं वित्त विभाग बिहार। ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, बिहार सरकार का आप ये देख रहे हैं, ये लोगो है। क्या है ये लोगो है, सिंबल है बिहार सरकार का। ये आपको नीतीश कुमार जी दिख रहे होंगे, बिहार के सीएम। बिहार बजट 2025-26 के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये जो रुपए की गठरी आप देख रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि 2025 में और 2026 में, यानी 2024-25 में और 2026 में, 2024-25 की जो बजट की इनकम रही थी, बजट का जो पूरा आकार था वो था 2,78,725.72 करोड़, और 2025-26 में ये बढ़कर हो गया 3,16,895.02 करोड़। तो ये जो बजट है ये बढ़ा है घटा है, तो आपको पता होना चाहिए कि बजट का आकार पहले से बढ़ गया है। बजट का आकार पहले से बढ़ गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में कुल 38,169.30 की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है, कभी कभी आपसे डाटा पूछ ले तो 38,169.30 करोड़ रुपए की क्या हुई है, वृद्धि देखने के लिए हमें मिली है। तब से 2025 से 2026 तक के बीच में, यानी 2024-25 से 2025-26 के बीच में हमको ये बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। ठीक है, बजट में कितनी वृद्धि हुई है, 13.69% की डायरेक्ट बढ़ोतरी हुई है। कितने की, 13.69% की क्या हुई है, वृद्धि देखने के लिए मिली है। बिहार के विकास को तेजी मिली है। बिहार के जो विकास है उसको रफ्तार मिली है, तेजी मिली है। ठीक है, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 3,16,895.02 करोड़ का बजट पेश किया गया। यह वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट का आकार 2,78,725.7 करोड़ रुपए से 38,169.30 करोड़ रुपए अधिक है। ठीक है, बात आपको समझ में आई। वृद्धि कितने की हुई है, तो आप मोटा मोटी डाटा याद रखेंगे 13% की, और अगर आपसे नंबर में पूछा जाए तो 38,169.30 की वृद्धि हुई है। 2025-26 में बिहार का बजट क्या था, बजट का आकार क्या रहा, तो आपको पता होना चाहिए। कितना रहा, 3,16,895.02 करोड़, और 2024-25 में क्या था, तो ये था 2,78,725.72 करोड़ का। ठीक है, डाटा आप ध्यान में रखना, सिर्फ ध्यान में रखना, रटने की जरूरत नहीं है। अगर आएगा तो आप ऑप्शन में देख के इसको सही कर सकते हैं। वही चीज रिपीट हुई है। ठीक है, वित्त वर्ष 2025-26 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में 54,575.02 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान है।
सहायता अनुदान कितना प्राप्त होने का अनुमान है, याद रखिएगा आप, 54,575.2 करोड़ का। जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट अनुदान 52,160 करोड़ की तुलना में 2,414.40 करोड़ अधिक है। ठीक है, 2000 अगर पिछले साल से तुलना की जाए तो कितना अधिक है, 2,414 है। कब से तुलना की जा रही है, 2024-25 के बजट से। ठीक है, अभी आपने क्या देखा, जो अनुदान मिलेगा केंद्र सरकार से वो कितने का अनुमान है, 54,575.02 करोड़ का। ये है 2025-26 की बात। और 2024-25 में कितना मिला था, 52,160। इससे कितना ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है 2,414.40, ठीक, करोड़। महिलाओं के लिए भी बिहार के बजट में कुछ प्रमुख घोषणाएं की गई हैं। वो घोषणाएं क्या हैं आप देख सकते हैं। महिला सिपाहियों को पद स्थापना थाने के आसपास आवासन सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा किराए पर आवास लेकर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जो महिला सिपाही हैं उनको थोड़ा उनके आवास के आसपास ही जॉब मिलेगी, और जहां भी इनको जॉब दी जाएगी वहां पर इनको सरकार ने किराए पर क्या ले लिया है, आवास लिया है, और इनको आवासीय सुविधा महिलाओं को भी दी जाएगी, महिला सिपाहियों को। राज्य के प्रत्येक पंचायत में गरीब कन्याओं के विवाह हेतु राज्य सरकार के द्वारा चरणबद्ध तौर पर कन्या विवाह मंडप का निर्माण कराया जाएगा। राज्य के जितने भी पंचायत हैं, प्रत्येक पंचायत में कन्या विवाह मंडप का निर्माण कराया जाएगा राज्य द्वारा। किसके लिए, गरीब कन्याओं के लिए। ठीक है, ये मंडप आप देख सकते हैं। राज्य की महिलाओं के लिए प्रमुख घोषणाओं की बात अगर की जाए और तो राज्य के प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बस का परिचालन किया जाएगा। पिंक बस का परिचालन किया जाएगा। दिल्ली में पिंक टॉयलेट आपने देखा होगा महिलाओं के लिए, उसी तरह बिहार में पिंक बस की सेवाएं दी जाएंगी, जिसमें सवारी, चालक एवं कंडक्टर सभी महिलाएं होंगी। मतलब बस चलाने वाली भी महिला होगी, बस में चलने वाली भी महिलाएं होंगी, और जो बस का टिकट काटेंगी वो भी कौन होंगी, महिलाएं ही होंगी। ये महिला सशक्तिकरण में एक बिहार का बहुत अच्छा कदम रहेगा, जिससे महिलाओं के अंदर की जो सशक्तिकरण है, महिलाओं के अंदर की जो हिचकिचाहट है वो खत्म होनी चाहिए। महिला चालकों को ई रिक्शा एवं 2 पहिए वाहन के व्यावसायिक परिचालन हेतु क्रय करने पर नगद अनुदान का प्रावधान दिया जाएगा। मतलब जो महिला हैं अगर वो ई रिक्शा चलाना चाहती हैं या 2 पहिया वाहन चलाना चाहती हैं तो उनको अनुदान भी दिया जाएगा, और वो अनुदान कैसा होगा, नगद में अनुदान होगा। किसमें होगा, नगद में। ये महिला दिख रही है आपको गाड़ी चलाते हुए, ये पिंक बस आपको दिख रहा होगा। राज्य के प्रमुख शहरों में महिला वाहन परिचालन परीक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसमें परीक्षण भी महिलाएं ही होंगी। मतलब जो परीक्षक होंगी वो भी महिलाएं होंगी। राज्य के प्रमुख शहरों में एक परीक्षण केंद्र खोला जाएगा जहां पर महिलाओं को वाहन चलाने सिखाया जाएगा, गाड़ियों को चलाने सिखाया जाएगा, और जो सिखाएगा वो भी महिला होंगी और जो सीखेगा वो भी महिला ही होंगी। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख घोषणाएं की हैं। वो क्या हैं, राज्य के बड़े बड़े अनुमंडलों में अनुमंडलीय अस्पताल के अतिरिक्त एक अन्य रेफरल अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। यानी राज्य के जो बड़े अनुमंडल हैं उनमें अनुमंडलीय अस्पताल के अतिरिक्त रेफरल अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। रेफरल अस्पताल के नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो अगर मरीज ज़्यादा बीमार है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह क्या कर दिया जाए, ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ऐसा अस्पताल का वहाँ पे निर्माण किया जाएगा। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम एवं इलाज हेतु बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना की जाएगी। बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना की जाएगी। ये 2025-26 के बजट की सारी क्या हैं, ये बातें चल रही हैं।
ठीक है। बेगूसराय में कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाएगी। कभी आपसे पूछा जाए कि बजट में कैंसर अस्पताल की जो कल्पना की गई है वो कौन, बिहार के किस जिले में की गई है, तो उसका नाम है बेगूसराय। हॉस्पिटल देखने कितने शानदार यहाँ दिखाया गया है। अब देखिए बनने के बाद क्या हिसाब किताब होता है। बिहार है भैया, कुछ भी हो सकता है। ये एम्बुलेंस है हमारी। स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ प्रमुख घोषणाएं और भी हैं। राज्य सरकार द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग का सृजन किया जाएगा। निजी क्षेत्र के सहयोग से राज्य में नए निजी मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाएंगे। ये अच्छा कदम है बिहार सरकार का, इसकी सराहना की जाएगी। ठीक है। राज्य में निजी जन भागीदारी पीपीपी के आधार पर नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। संपूर्ण राज्य में शहरी क्षेत्रों के लिए, विशेष रूप से वंचित वर्गों के लिए, स्लम क्षेत्रों इत्यादि के लिए नगर चिकित्सा सुविधा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। स्लम क्षेत्र का मतलब आप समझ रहे हैं, जहाँ पे SC ST के लोग रहते हो, या यहाँ पे जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी के लोग यहाँ पे रहते हो, उसे स्लम क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। राज्य के विभिन्न जिलों में हवाई अड्डों का निर्माण। राज्य के जो विभिन्न जिले हैं वहाँ किसका निर्माण किया जाएगा? हवाई अड्डों का। पूर्णिया जिले में हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, जिसे शीघ्र ही चालू किया जाएगा। कौन से जिले में किया जा रहा है? पूर्णिया में। राजगीर, सुल्तानगंज यानी भागलपुर एवं रक्सौल में हवाई अड्डा विकसित करने हेतु कार्रवाई की जाएगी। छोटे हवाई अड्डा भागलपुर, वाल्मीकि नगर, वीरपुर, सुपौल, मधुबनी, मुंगेर और सहरसा हवाई अड्डा के साथ साथ मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा को उड़ान योजना के तहत विकसित किया जाएगा। कभी आपसे पूछा जाए उड़ान योजना के तहत बिहार के कौन कौन से जिलों को विकसित करने का बिहार बजट में जिक्र किया गया है, तो भागलपुर, वाल्मीकि नगर, वीरपुर, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा, मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा, ये जितने भी हैं इनको उड़ान योजना के तहत शामिल किया जा रहा है। ठीक है। कृषि संबंधित महत्वपूर्ण घोषणाएं क्या की हैं बिहार सरकार ने? तो ये की हैं, राज्य के 21 कृषि उत्पादक बाजार प्रांगणों के आधुनिकीकरण के लिए कुल 1289 करोड़ की लागत परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। अन्य सभी बाजार समिति प्रांगण को कार्यशील किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा NCCF, नेफेड इत्यादि से समन्वय कर अरहर, मूंग, उड़द इत्यादि का न्यूनतम समर्थक मूल्य तय करते हुए क्रय किया जाएगा। सुधा के तर्ज पर संयुक्त रूप से राज्य के सभी प्रखंडों में प्रखंड स्तर पर तरकारी सुधा आउटलेट खोला जाएगा। ठीक है। तो ये जो मुख्य बातें थी बिहार बजट की, मैंने आपके सामने रखी हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि बिहार के बजट में क्या क्या प्रमुख बातें थीं, जिसमें आपने महिलाओं से जुड़ी हुई बातें देखी, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातें देखी, कृषि से जुड़ी हुई प्रमुख घोषणाओं को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ डाटा आपके पास रखेंगे। ठीक है, जिससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा कि बिहार से संबंधित कि कौन कौन सा डाटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें किस किस चीज़ की ज़रूरतें हैं। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले मिले, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।